धोनी के आईपीएल कप्तानी छोड़ने के बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 कप्तानों की है आईपीएल 2024 में अग्नि परीक्षा। ये 5 नए कप्तान हो जाएंगे आईपीएल 2024 में खाक या फिर करेंगे राज। जी हां, इस वक्त की अगर हम ताजा और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें गुरु, तो वो ये आ रही है कि सीएसके की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ दी है और अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। वो है ऋतुराज गायकवाड़। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल ऐलान पहले बीसीसीआई ने किया, फिर उसके बाद सीएसके फ्रेंचाइजी ने किया। ये अपना धोनी का तरीका है, वो अलग पार्ट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन अपने इस वीडियो में गुरु हम चर्चा करने वाले हैं 5 नए कप्तानों के ऊपर जो आईपीएल 2024 में अपनी टीमों की कमान संभालेंगे। उनके ऊपर बड़ा दायित्व होगा और ये जो जिम्मेदारी है उनको खाक कर देगी या फिर इस जिम्मेदारी के कारण वो आईपीएल में राज करते हुए दिखेंगे। ये जो स्क्रीन है गुरु, इस पर आपको 5 नए कप्तान दिख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा चेहरा है ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे नंबर पे ऋषभ पंत, तीसरे नंबर पे गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या चौथे पे और सनराइजर हैदराबाद ने भी अपने कप्तान को बदल दिया है, वो है पैट कमिंस 5वें नंबर पे। और इन 5 कप्तानों की अग्नि परीक्षा होने वाली। हालांकि श्रेयस अय्यर भी हैं इसमें, लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि मजबूरी वश श्रेयस अय्यर पिछले संस्करण में बाहर थे। इन 5 की अग्नि परीक्षा है, वो क्यों है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला नाम ऋतुराज गायकवाड़। सीएसके फ्रेंचाइजी को लीड करना कोई आसान कार्य नहीं है। आपने रविंद्र जडेजा का हस्र देखा होगा। रविंद्र जडेजा कितने बड़े ओहदे वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपना लोहा मनवाया है, वर्चस्व स्थापित किया है, लेकिन जब वो दबाव में टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, सीएसके फ्रेंचाइजी के कप्तानी का दबाव नहीं उठा सकते, तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्या हस्र हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, दायित्व तो बड़ा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि गायकवाड़ उभरते हैं या फिर बिखरते हैं, क्योंकि जडेजा का हस्र सबने देखा है। वही हाल गायकवाड़ का भी हो सकता है। गायकवाड़ के साथ तो वर्स्ट कंडीशन भी हो सकता है, क्योंकि इनका कैरियर भी यहीं से खत्म हो सकता है अगर वो अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाए सीएसके फ्रेंचाइजी को। क्योंकि जडेजा ने तो इतना कर रखा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर असर नहीं पड़ा उस कप्तानी का, जो पूरा हाल बेहाल रहा उनका। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी अंतरराष्ट्रीय पटल पर नीलबटा सन्नाटा है, कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने। अगर यहां पर डूबे तो उनका कैरियर भी खत्म हो सकता है। यह अपने आप में बड़ा रिस्क रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। मेक और ब्रेक का सिचुएशन है। अगर वो इस फ्रेंचाइजी को लीड कर गए, अच्छे से आईपीएल 2024 के टॉप 4 में पहुंचा ले गए, तो अपने आप में बड़ी बात होगी, सुनहरा मौका होगा और फिर वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी बड़ा दांव ठोक देंगे गुरु कप्तानी के लिए। इसमें भी दो राय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी खिलाड़ी एमआई की कप्तानी कर सकता है, जो भी खिलाड़ी सीएसके टीम की कप्तानी कर सकता है, वो जरूर भविष्य में भारतीय टीम का कप्तान बनने का दावेदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है, संशय नहीं है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। कोई आम ये जिम्मेदारी इनको नहीं दी गई है। बात करते हैं दूसरे कप्तान की, तो वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत होने वाले हैं। ऋषभ पंत का हमने इसलिए नाम यहां पर शामिल किया है क्योंकि भैया ये जो ऋषभ पंत है, इनके लिए ऐतिहासिक कमबैक है। सबकी नजरें ऋषभ पंत पर रहने वाली हैं। जब भी वो फील्ड पर उतरेंगे, हर एक दर्शक उनका हौसला अफजाई करने वाला है। और ऋषभ पंत के लिए यह जिम्मेदारी बड़ी है कि ये जो कमबैक है उसको ऐतिहासिक कमबैक बनाएं। दिल्ली कैपिटल्स जो अभी तक 16 सालों में कभी भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, उसको पहली ट्रॉफी अपने यादगार कमबैक पर दिलाकर इस कमबैक को ऐतिहासिक बना दें। देखना दिलचस्प रहेगा कि ऋषभ पंत क्या करते हैं। हालांकि इनके पास अनुभव अपार है, बहुत दबाव नहीं रहेगा, खुलकर ये कप्तानी करेंगे, लेकिन निगाहें सबकी इनके ऊपर रहेंगी। अगर ये अच्छे से कप्तानी कर गए तो फिर हर जगह वाहवाही लूटते हुए नजर आएंगे। ये जो तीसरे कप्तान है शुभमन गिल, जितना बड़ा जिम्मेदारी भैया ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर है, उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी शुभमन गिल के ऊपर है। वो क्यों, वो समझते हैं। शुभमन गिल अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपना हुनर, अपना काबिलियत दिखा चुके हैं। भविष्य के कप्तान
ये देखे जा रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो अग्नि परीक्षा है गुजरात टाइटंस में इनकी, ये वहां पर सफल हो पाते हैं या नहीं सफल हो पाते। ऋतुराज गायकवाड़ के पास तो एक ऐसा कप्तान है जो उनको मदद कर सकता है, लेकिन इनके पास कोई नहीं है। ये अकेले हैं। मोहम्मद शमी का अनुभव भी नहीं है, यानी कि न अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है जो इनको मदद कर सकते हैं, जो इनको हेल्प कर सकते हैं। ऑन फील्ड इनको सब फैसला अपने हिसाब से लेना है। नेहरा भी फील्ड के बाहर रहेंगे। तो ये कठिन घड़ी है शुभमन गिल के लिए। अगर यहां पर ये इस अग्नि परीक्षा को पास कर लेते हैं, बिखरते नहीं है, निखर जाएंगे, तो फिर इनको भी भारतीय टीम की कप्तानी मिलना तय हो जाएगा और ये दिलचस्प लड़ाई रहेगी ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल पास हो जाते हैं तो फिर दो राय नहीं है कि यही कप्तान बनेंगे भविष्य के। अगर नहीं पास हो पाते हैं तो फिर आगे के खिलाड़ी चर्चा में आएंगे। ये आपके स्क्रीन पर चौथे खिलाड़ी हैं पैट कमिंस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बतौर कप्तान कमिंस ने भैया अपना लोहा मनवा लिया, इसमें दो राय नहीं है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, पहले WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवाया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ODI वर्ल्ड कप 2023 का विजेता बनवाया। हालांकि अभी तक T20 फॉर्मेट में कप्तानी नहीं किए हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तान इनको ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि इनका फिक्स प्लेस प्लेइंग 11 में नहीं दिख रहा था। तो सनराइजर हैदराबाद ने बड़ा दाव खेला है। देखना दिलचस्प रहेगा कि वही ODI वाली टेस्ट वाली कप्तानी ये T20 में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हालांकि हैदराबाद ने बड़ा दाव खेला है। ये इनके आन बान और शान की बात है। अपने आप को प्रूफ करना होगा कि भैया जिस तरीके से ODI में कप्तानी कर लेते हैं, जिस तरीके से टेस्ट में कर लेते हैं, उतने ही सक्षम कप्तान ये T20 फॉर्मेट के भी हैं। ये पैट कमिंस को प्रूव करना होगा। इनके पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व है। और जो पांचवें नाम है गुरु, ये तो बहुचर्चित चेहरे हैं संस्करण के, जहां जाओ वहां इनकी चर्चा हो रही है। नाम है हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ा दायित्व है। सभी की निगाहें हार्दिक के ऊपर होंगी कि ये मुंबई इंडियंस का क्या करते हैं। हालांकि बतौर कप्तान इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, इसमें दो राय नहीं है। गुजरात टाइटंस को लगातार 2 संस्करणों में फाइनल में पहुंचाना, पहले में ट्रॉफी जिताना, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अब MI खेमे को वे कैसे संभालते हैं, रोहित को कैसे संभालते हैं, स्काई को कैसे संभालते हैं, बुमराह को कैसे संभालते हैं, इन सभी चीजों की परीक्षा होगी पांड्या की। और जो हस्र भैया रोहित का हो रहा है इस वक्त, बुमराह का हो रहा है, स्काई का हो रहा है, ये कैसे उन चीजों को अच्छे से ढालते हैं, फिर उसके बाद MI को सुधारते हैं, संभालते हैं। MI को क्या ये विजेता बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, दिलचस्प रहेगा, क्योंकि क्रिटिक्स इनके पीछे पड़े हुए हैं। हर एक रोहित का प्रशंसक इनके पीछे पड़ा हुआ है। अगर मुंबई का हाल बेहाल हो जाता है तो फिर इनका जीना हराम हो जाएगा। बहुत जगह से ये घाटे में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घाटे पर जाएंगे। MI फ्रेंचाइजी में इनका वर्चस्व घटेगा, ओहदा घटेगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान उभरते हैं, या जो इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया है बतौर कप्तान वो बढ़ता है या फिर डूबता है। ये हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो इन 5 कप्तानों के ऊपर भैया सबकी निगाहें रहेंगी। देखना पड़ेगा, दिलचस्प रहेगा कि ये उभरते हैं या फिर बिखरते हैं दबाव में। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से सबसे बेहतर इन 5 शो में से कौन कप्तानी करने वाला है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।